धनी धर्मदास साहेब की, काशी लहरतरा धाम की, करसियाचार्य गद्दी की, पंश्री अजूर उदित नाम साहेब की, पंश्री अजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की, सभी संत महापुरुषों की नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्य पूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुवेच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृत विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं, वन्दे कबीरं परं। यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणो प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यसतां योर्महनीयकीर्तिः तं श्रीकबीरं सततं नमामि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न की सब पीरन के पीर। काशी नगर सुहावनो श्री गंगा के तीर, पुरुष विदेही देह धरे प्रगटे साहेब कबीर। चलो सखी दर्शन को सरदी, प्रगट भय साहेब सत्य कबीर, प्रगट भय साहेब सत्य कबीर। आज इस पूर्णिमा की विशेष मास, अधिक मास जिसको कहते हैं, इस अधिक मास ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज तेजस्वी की पावन धरा पर 3 दिवसीय सत्संग और आज पूर्णाहुति का सात्विक ज्ञान आरती विधिवत संपन्न हुई। सोजत सिटी निवासी सभी भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, उनके संकल्प से ये विशेष आयोजन आपको इस सोजत सिटी में दर्शन और सेवा का लाभ प्राप्त हुआ। आप सबने जो इस अधिक मास को इस पुण्य के कार्य में लगाया, ये सोच, ये विचार और ये सत्संग का आपको अवसर मिला, ये परम सौभाग्य की बात है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा फिर कब आएगी इसका बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा में हम यहाँ फिर से आएंगे, उसके लिए पता नहीं कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा तो हम बनारस में मनाते हैं ना, जहाँ साहेब प्रगट। ये अधिक मास के अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन अवसर आप सबको परम सौभाग्य से प्राप्त हुआ और आप सब यहाँ उपस्थित होकर इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाया ही नहीं, इसका दर्शन लाभ लिया, नारियल पत्र पुष्प भेंट कर जो अपने इष्ट की सबसे बड़ी पूजा है उसमें सम्मिलित हुए। और ये गौरव की बात है कि आसपास के क्षेत्रों से, कहाँ कुम्हारा और कोटन, जोधपुर, पाली, उदयपुर और उधर झालावाड़, झालरापाटन, अनेक जगह से, और बाड़मेर से भी लोग आए हैं। अनेक जगह से आपके सोजत सिटी में
साहेब के नाम से पधारे कि साहेब का ज्येष्ठ पूनम है, हजूर साहेब आने वाले हैं, हमको दर्शन लाभ लेना ही है। और गुजरात से भी लोग आए, गुजरात से भी भक्त आए। तो इतने जगह से भक्त इस ज्येष्ठ पूनम के अवसर पर आपके सोजस स्थिति में अतिथि बनकर आए और आपने उनका सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि सेवा धर्म परम गहना, परम और श्रेष्ठ इस जगत में कोई चीज है मनुष्य के लिए तो सेवा है, पर उपकार है। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन पर उपकार के लिए, दूसरे के लिए कोई समय निकालता है, शरीर से, तन से, मन से, धन से कर देता है, वो बहुत वंदनीय होता है, वो बहुत पूजनीय होता है। क्योंकि उसकी सेवा निस्वार्थ होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो ऐसे सेवा का भाव आपको करने का अवसर मिला। और मेरा तो एक ही उद्देश्य होता है, किसी को करो तो इतना मन से करो, इतना मन से करो कि उसमें तनिक भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि मैं थक गया, कि मैं ऊब गया, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इतनी भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए। नहीं तो मत करो, नहीं तो उसको करो मत, उससे दूर हो जाओ। और करना है तो तन से, मन से, हृदय से, प्रसन्नता से ऐसे करो कि तुम्हें लगना ही नहीं चाहिए कि मैं इससे थक गया, कि मुझे अच्छा नहीं लगा, कि मैं ए हो गया। वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग, ऐसे सदगुरु के प्रति ये साहेब की पुण्यतिथि है। हम साहेब के हंस हैं, भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, तो अपने इष्ट की तिथि है ना। अब अपने इष्ट का ये अवसर है, तो हम जो भी करते हैं हम पूरा समर्पण से करते हैं, तभी उसका आनंद प्राप्त होता है। तो आप सबने बड़े समर्पण से, भाव से इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाया। और मेरा तो कब से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पुरानी पीढ़ी तो भक्त है ही है। पुराने लोग तो बहुत सेवा किए, बड़े कार्यक्रम किए, जैसे परिस्थिति के अनुसार उनके समय जैसी परिस्थिति रही, वैसे पुराने जो भक्त लोग हैं उन लोगों ने अपना निभाया। अब जिम्मेदारी होती है नए लोगों को निभाने की, आपके समय के अनुकूल, आपकी व्यवस्था के अनुकूल। आप नए जो लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है। तभी आप भक्ति से जो जुड़े हैं, साहिब से जो जुड़े हैं, तन मन से उसका परिचय मिलता है, इस धर्म को, इस मार्ग को, इस साधन को। तो पुराने लोगों की जो जिम्मेदारी है, आप सब नए लोगों को उठाना चाहिए और आगे आकर इस सेवा को, सत्संग की सेवा, भंडारे की जो भी सेवा है, उसको बड़े ही मनोयोग से सफल बनाना चाहिए। ये नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। अभी भक्त कालूराम जी ने घोषणा की कि मेरे साथ रहने वाले संत विनोद दास जी साहेब ने लहर तारा के लिए 1,11,000 रुपया साहेब के चरणों में समर्पित किया। उनका संत जीवन है। आप जो भी विदाई देते हो 100-50 रुपया, उसको इकट्ठा करके उन्होंने ये अंतिम, मैं समझता हूँ लहर तारा का अंतिम कार्य होने जा रहा है और उसको पूर्ण भी करना है 1 साल के अंदर, ऐसा संकल्प है। और बहुत से भक्त सोजत से गए थे लहर तारा, उसमें कौन कौन थे याद भी नहीं। ये राजू जी थे और कोटांक राजेश जी थे, राजेंद्र जी थे, जगदीश जी थे, और ये अनिल थे, और वो उदयपुर से थे वो थे, और हमारे ताराचंद जी थे। कई लोग वहाँ गए थे। तो उन लोगों ने कहा कि साहब 2027 में इसको पूरा करना है
तो इतनी स्पीड से इसमें काम होना चाहिए कि ये कार्य 2027 में पूरा ही होना है, किसी कीमत पर पूरा ही होना है। क्योंकि जब उसकी नींव पड़ी थी, वो 1967 में सतनाम का झंडा साहब ने गाड़ा। उस तालाब में सतनाम का झंडा 1967 में साहब ने गाड़ा था। इसी ज्येष्ठ पूनम की तिथि पर गाड़ा गया था। 1967 में इसी ज्येष्ठ पूनम की तिथि में साहब ने हजारों संतों महंतों के बीच में ये संकल्प लेकर के सतनाम का झंडा वहाँ स्थापित किया कि यहाँ पर हम अपने इष्ट कबीर साहब की स्मृति में एक सुंदर सा मंदिर स्मारक का निर्माण करेंगे। तो साहब ने नींव रखी और मुझे आपके पुराने बुजुर्ग, वो मणिया के दादाजी है ना, क्या नाम है, बाबूदास जी, उन्होंने ये बताया था कि साहेब, जब साहेब हजूर उदित नाम साहेब वहाँ नींव डाले थे और धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, तो यहाँ से छोगा राम जी साहेब ने, आप सबने जो बुजुर्ग लोग थे पहले के, उन लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसको लेकर स्वयं पहुंचाने गए। वो खुद जो है वहां पहुंच, उन्होंने बताया, मुझे तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि साहेब छोगा राम साहेब ने, हम सब ने थोड़ा बहुत, साहेब हजूर उदित नाम साहेब इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी सहयोग सोजत की ओर से इधर जो जहाँ के भक्त लोगों ने उनको दिया, वो वहाँ पहुँचाने गए। नींव में वो पहुँचाने गए, आज उसकी शिखर में आपको पहुँचा देना, ये जिम्मेदारी आपकी है। उनके समय नींव ही थी, शिखर नहीं था ना, उनके समय नींव थी, तो उन्होंने नींव में अपनी शक्ति लगा दी। आज उसका अंतिम शिखर की तैयारी हो रही है, तो आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है उसकी शिखर को पूर्ण करना। अब वो छोगा राम आकर साहब आकर तो शिखर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उस समय तो वो नींव में थे ना, जब उनकी नींव पड़ रही थी तो विराजमान थे, तो उन्होंने नींव में अपनी श्रद्धा और आप सबकी भेंट चढ़ा दी। आज आपके समय में, आपकी पीढ़ी में अब नींव से काफी ऊपर आ गया है, तो पूर्ण करने की जिम्मेदारी इस पीढ़ी की, वो पुरानी पीढ़ी की जिम्मेदारी नहीं, वो पुरानी पीढ़ी ने कर दिया। अब ये जिम्मेदारी किसकी होती है? नई पीढ़ी की जिम्मेदारी। इसलिए उसको किसी भी कीमत में 1 साल के अंदर उसको कंप्लीट कर ही देना है। 1 साल के अंदर उसको पूरा करना है। ऐसा साहेब का आशीर्वाद, सदगुरु की कृपा और हम सबों का संकल्प, और ऐसे जैसे विनोद दास जी साहेब ने अपनी ताकत लगा दी, ऐसे कोई और खड़ा होकर ताकत लगा देंगे तो वो पूरा हो ही जाएगा, नहीं पूरा होगा। अब विनय साहब का पैसा लग गया, इसका मतलब उसको पूरा होना ही होना, वो अधूरा नहीं रह सकता, उसको पूरा होगा ही होगा, है ना। तो एक विशेष हम सबके लिए, क्योंकि वो हमारा इष्ट का धाम है, कभी लगता नहीं है तुमको, तुम लोगों को तुम्हारा घर मकान झोपड़ी से महल बन गया और साहेब का मंदिर अभी वैसा का वैसा है, कभी फील नहीं होता? होता है, फील होता है कि नहीं होता? कभी फील तो किया करो कि साहेब हमारा तो मकान 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल बन गया और आपका धाम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये फील महसूस करो और वहाँ तन मन से सेवा करो। वो पूर्ण होना ही है। पूर्ण होने में जिनका भी लग जाएगा और नहीं लगेगा वो बाद में पछताएगा कि मेरा नहीं लग पाया, क्योंकि पूर्ण होने के बाद फिर गुंजाइश बचती, फिर गुंजाइश नहीं बचती। तो अभी उसकी पूर्णता की यात्रा है, हम सबके इष्ट की भूमि है
और धन रहे, साहब ने कहा है, धन रहे जो बन रहे, रहे गांव ना ठाव। साहब कहते हैं धन जब हम चले जाएंगे तो मेरे पास का न धन मेरा रहेगा न वो तेरा रहेगा। धन रहे न यौवन रहे, न जवानी रहती है, वृद्धावस्था आ जाती, रहे गांव न ठाव। हमारे लिए गांव भी खत्म हो जाता है, शहर भी खत्म हो जाता है, लेकिन हमने यदि कोई उपकार किया है, परमार्थ किया है, तो वो सदा स्मरण में रहता है, उस पीढ़ी को स्मरण में रहता है, आने वाली पीढ़ी को स्मरण में रहता है। तो वो स्मरणीय सेवा है। और हम तो कहते हैं, अभी कालूराम जी कह रहे थे सुबह कि भाई वहाँ अभी बहुत तेजी से काम चलना है, तो जो 10 दिन 15 दिन सेवा देना चाहते हैं वो वहाँ आकर के सेवा देना, क्योंकि यही वो समय है, यही वो अवसर है जिस समय आपकी सेवा उसमें लग सकती है। और जब समय चूक जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा, तुम कहोगे कि मैं सेवा नहीं दे पाया, वो फिर वापस आता, गया हुआ समय वापस आता और हमारा विचार विचार ही रह जाता है, कभी क्रियान्वित होता नहीं। तो बहुत सारे भक्तों ने और नई ये जो नई पीढ़ी के भक्त श्री राजू जी और ये बहुत सारे लोग जो वहाँ काशी गए थे, इन सब ने भी अनुभव किया कि साहेब 1 साल में इसको पूरा करना है, कैसे भी हो ये पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, वो पूर्ण नहीं हो पाया है। और अगले आने वाला जो ज्येष्ठ पूनम है, ये ज्येष्ठ पूनम में तो हम यहाँ हैं, आने वाले ज्येष्ठ पूनम मेरा 50वां जन्मदिन होगा। 2027 का जो ज्येष्ठ पूनम होगा ना, वो मेरा 50वां जन्मदिन होगा, क्योंकि मैं लगभग 12-13 साल की अवस्था में वहीं आया था, वहीं पर ही साहेब ज्येष्ठ पूनम के दिन चौका आरती में मुझे दीक्षा दिए थे। वो होता है 50 साल, वो होता है 50 साल। तो उस 50 साल के अवसर पर हम साहेब के उस स्वप्न को, क्योंकि वो मेरे सदगुरु का स्वप्न था ना, मेरे हजूर उदित नाम साहब का स्वप्न था, और वो स्वप्न केवल उनके लिए नहीं था, वो स्वप्न था पूरे कबीर पंथ के लिए। वो किसी का शिष्य हो, लेकिन सबका इष्ट कबीर साहब, सबका इष्ट कबीर साहब। आप शिष्य किसी गुरु का हो, लेकिन इष्ट सबका कबीर साहब है। तो सबके लिए साहब ने संकल्प देखा था, संकल्प किया था कि यहाँ पर देश नहीं, दुनिया नहीं, कहीं से भी कबीर साहब के प्रेमी आए, उनको यहाँ आना पड़े, इसलिए मैं इसकी नींव रख रहा हूँ। इसलिए साहब ने उसकी नींव रखी और पूरी जीवन यात्रा साहब ने उस सेवा और कार्य को आगे बढ़ाया। आज ये जिम्मेदारी हमारी है और हम साहब से प्रार्थना करते हैं कि साहब आशीर्वाद बनाए रखना। आप हमारे अंतर मन में आप बैठकर इतनी प्रेरणा दे देना कि 1 साल के अंदर वो मंदिर पूरा हो जाए, आपका संकल्प पूरा हो जाए और हम सब बैठकर आपको स्मरण कर सकें और अपने सदगुरु के धाम में शीश झुका सकें, ऐसा वो स्थान बन जाए। तो आज इस पूनम के पावन अवसर पर आप सब पधारे। सत्संग तो मैंने बहुत सुना दिया, अब ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि इसी तरह से जब साहिब के नाम का कोई कार्य हो, पूरे सुजत वाले और आसपास के सभी लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा से उसको पूर्ण करो, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से जब पूर्ण करते हैं तो हमारे अंदर जो भक्ति है उस भक्ति में आंतरिक वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि होती है, उस भक्ति में वृद्धि होती है, हमारा मनोबल अच्छा होता है,
हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। तो सब मिलकर, सब सहयोग करके, कोई भी यदि साहेब के नाम का प्रोग्राम है उसको ऐसे ही भाग लेकर, ऐसे ही सम्मिलित होकर, ऐसे ही, और जिन परिवार ने पहले दिन का भोजन भंडारा दिया उनको भी आशीर्वाद, दूसरे दिन का भोजन भंडारा दिया उसको भी आशीर्वाद, और आज का भी छगन लाल के सुपुत्रों के द्वारा आज का भोजन भंडारा सात्विक यज्ञ का आयोजन हुआ, उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अब ये आपको परवाना लेना है, और परवाना प्राप्त करके जो बाहर से अतिथि आए उनको पहले प्रसाद पवाओ, आप खुद पवाओ जाकर, ताकि उनको जाना है वो सेवा करना। दूसरी चीज, 2 जगह से प्रसाद बटेंगे, एक वहाँ से और एक यहाँ से। मेरे पास जो नए कंठी वाले हैं, जो परवाना वाले हैं, जिनको जरूरी है वो लगाना। और ये प्रसाद बन गया साहब का, भोग लग गया। आप पुरुष लोग इधर से ले लेना और महिलाएं उधर से ले लेना, और शांति से लेना, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना। ये पूनम का जो प्रसाद है, परवाना लेकर के फिर प्रसाद पाना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। 21,000 रुपया।